आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो या तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक घटना है ये। अलर्ट करने के लिए आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना निकल कर आती है बिहार के एक ज़िले से जिसका नाम अररिया होता है। अररिया ज़िले का एक छोटा सा गाँव, या फिर कह लो कि अररिया से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम महल गाँव है। और महल गाँव के उसी आसपास का जो एरिया है, वहाँ के छोटे मोटे गाँव से एक स्कूल था दोस्तों, एक गवर्नमेंट स्कूल। वो जो स्कूल था 29 जून 2021 की ये घटना है। 29 जून 2021 को सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर उस स्कूल का जो टीचर और प्रिंसिपल होता है, वो यहाँ पर एक अपने छात्रा के घर पर कॉल करता है। और जो छात्रा के पिता थे वो यहाँ पर कॉल को पिक कर लेते हैं। वो उसके पिता से बात करता है और बोलता है कि अपनी बेटी को स्कूल भेज दीजिए, कुछ बहुत ज़रूरी काम है। अब देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी भी टीचर्स अपने स्टूडेंट के घर पर या उनके पास कॉल कर लेते हैं, कोई किसी काम की वजह से या पढ़ाई के सिलसिले से। तो इसीलिए इससे पहले भी वो कई बार और कॉल कर चुके थे। इसीलिए वो उससे बोलते हैं कि अभी फ़ौरन अपनी बेटी को स्कूल भेज दीजिए और हमें कुछ बहुत ज़रूरी काम है। दोस्तों, वो जो लड़की थी उसकी उम्र ज़्यादा भी नहीं थी, उसकी उम्र मात्र 14 साल की थी। और वो जो लड़की थी, वो जैसे यहाँ पर अपने पिता की ये बात सुनती है तो वो अकेले ही निकल जाती है अपने स्कूल की ओर। उसके घर से उसका जो स्कूल था वो थोड़ी सी दूरी पर था, तो वो पैदल चलकर जाती है अपने स्कूल की ओर को। और वो जैसे ही अपने स्कूल तक पहुँच जाती है तो दोस्तों, वो जैसे स्कूल के अंदर जाती है तो वो शॉक हो जाती है। वो देखती है कि स्कूल के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि हर रोज़ की तरह जो कई सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वैसा आज का सीन बिल्कुल भी नहीं था। आज दोस्तों, इस लड़की को दिखाई देता है उसका वही प्रिंसिपल जिसने कॉल करके इस लड़की को बुलाया था। दोस्तों, वो जो टीचर था उसका, वो उसे पकड़ता है और उसे लेकर जाता है स्कूल के एक ऊपर वाले कमरे के अंदर। जो कमरा दोस्तों सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बना हुआ था, वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद वो जो टीचर था उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। वो लड़की समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है मेरे साथ में ये। और वो जो टीचर था, वो जो प्रिंसिपल था, वो उसके साथ में गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। वो उसको गलत तरीके से टच करता है, गलत तरीके से छूता है। अब दोस्तों, ये जो कारनामा हो रहा था, इस कारनामे को खिड़की से एक लड़का, खिड़की से जो जिस कमरे के अंदर वो कारनामा हो रहा था ना, उसी कमरे के अंदर एक खिड़की लगी हुई थी, वहाँ से एक लड़का ये सारी चीज़ों को झांक कर देख रहा था। और दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो लड़का उसी लड़की के आसपास के रहने वाला एक लड़का था, जो कि इस लड़की का पीछा करते करते स्कूल तक आ गया था। इत्तेफाक देख रहे हो आप लोग, शायद कुदरत को भी ये गलत काम मंजूर नहीं था। वो लड़का उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच गया था और वो अपनी आंखों से ये सब कारनामे देख लेता है। वो लड़का जैसे ही देखता है ना कि इस लड़की के साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में ज़बरदस्ती हो रही है, वो चिल्ला रही है, तो दोस्तों वो शोर मचाना शुरू कर देता है। दोस्तों, वो जैसे ही शोर मचाता है तो वहाँ पर कई सारे लोगों की भीड़ आकर इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर सारे के सारे गांव वालों को उस प्रिंसिपल के बारे में पता चला ना, तो सारे के सारे लोगों का गुस्सा फूटने लगा। और सारे के सारे लोग एक ही डिमांड करने लगे कि भाई ये प्रिंसिपल जो भी है, ये चाहे शिक्षक हो या चाहे कोई भी हो, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वो मात्र 14 साल की लड़की थी जिसके साथ में इसने ऐसी हैवानियत की थी। खैर दोस्तों, ये जो घटना थी ये धीरे धीरे कर गांव से निकलकर पहुंच जाती है पुलिस तक, यानी कि थाने तक, महल गांव थाने तक। तो वहाँ के जो होते हैं इंचार्ज और काफ़ी सारे जो पुलिस वाले होते हैं, वो मिलकर यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल होता है इसको हिरासत में ले लेते हैं, इसको अरेस्ट कर लेते हैं। और वो जो लड़की थी उसको यहाँ पर पूछताछ के लिए पुलिस अपने पास ले लेती है। लेकिन पूछताछ से पहले उस लड़की का टेस्ट करवाया जाता है। जैसे ही उस लड़की का टेस्ट होता है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो दोस्तों, सारे के सारे लोगों के पैर तलों से ज़मीन निकल जाती है। क्योंकि दोस्तों, वो जो लड़की थी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, पुलिस वाले और बाकी सब लोग समझ जाते हैं कि अगर रिपोर्ट इस तरह की आ रही है तो इस लड़की के साथ में आज से कुछ महीनों पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, यानी कि उसके साथ में दुष्कर्म हो चुका है। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो पुलिस वाले होते हैं वो उस लड़की से बहुत ही प्यार से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, उस बेचारी मासूम बच्ची से, और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करो। जब वो लड़की वो सारी चीज़ें बताती है ना, तो लिटरली उन पुलिस वालों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो लड़की बताती है कि आज से 2-3 महीने ही पहले की वो ये घटना के बारे में बताती है, जहाँ उसके स्कूल के अंदर कोई भी नहीं था और उसे उन्होंने पहली बार जब बुलाया था उसके प्रिंसिपल ने, तो उसके साथ में वही स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर पर जो कमरा बना हुआ था
उसका जो प्रिंसिपल था वो उस लड़की को वहाँ पर ले जाने के बाद अपनी स्टूडेंट के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। वो लड़की बताती है कि वो उसके साथ में दुष्कर्म करते करते ना उसकी एक वीडियो भी बना लेता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो वो उस वीडियो को वायरल कर देगा और भी न जाने क्या क्या वो उसे धमकी देता है और उससे ब्लैकमेल करता है। तो वो जो लड़की थी वो इन घटनाओं के बारे में किसी को भी नहीं बताती और जब से उसके साथ में पहली बार वो घटना हुई थी तब से लेकर वो जो प्रिंसिपल था वो कई बार उस लड़की का फ़ायदा उठा चुका था, उसे वही वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर। दोस्तों इस तरीके से वो जो लड़की थी वो अपने दर्दों को अपने दिल के अंदर ही छुपा कर बैठी थी क्योंकि उसे अपने घर वालों की बदनामी से और ख़ुद की भी इज्जत से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इस तरीके का दोस्तों था वो दरिंदा प्रिंसिपल। खैर जो पुलिस होती है वो उस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेती है और उसको अच्छे तरीके से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं ये सोचने पर ही मजबूर हूँ कि अगर स्कूल में भी बच्चे लोग सेफ़ नहीं हैं तो फिर कहाँ पे सेफ़ होंगे यार। मेरे पे कुछ वर्ड नहीं है। लिटरली मैंने अपने चैनल पर कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसी वीडियोस डाली दोस्तों जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती है ना कि दुनिया पे से भरोसा ना पूरी तरीके से उठ जाता है। और कई सारे लोग ना ऐसी कमेंट्स करते हैं कि ये आपकी कहानी फेक होती है, फ्रॉड होती है। तो भाई एकदम सच्ची कहानी है। कोई बड़ा यूट्यूबर या फिर कोई न्यूज़ आर्टिकल होता है वहाँ से ही मैं कहानी को पढ़कर, घटना को पढ़कर आप तक पहुंचाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है झूठी कहानियाँ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से फैलाने के लिए, ठीक है। तो आइंदा से ऐसे कमेंट करने से पहले सोच लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बता देना मुझे। लेकिन हाँ, मैं लाइक शेयर नहीं मांगूंगा, बट हाँ मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आपके जो भी बच्चे हैं प्लीज़ उन पर ध्यान ज़रूर दें और आप सभी लोग अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए